बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। काफ़ी सारे बहन भाइयों ने कहा था कि आप लेटेस्ट जो आपकी पैकिंग मटेरियल है उसकी प्राइस बताएं, तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना पैकिंग मटेरियल जो मैं यूज़ करती हूँ उसकी प्राइस बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज फिर मैं आपके साथ इनकी प्राइस शेयर करूँगी और बताऊँगी आपको कि जो मैं पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल करती हूँ वो कितना इकट्ठा खरीदती हूँ या एक एक करके कैसे, और साथ साथ मैं उसकी प्राइस भी आपको बताऊँगी। बिरयानी के लिए मैंने ये मटका रखा था और ये 30 रुपये का मुझे पड़ता था, और साथ ये जो फॉइल है ये 350 रुपये की जो फॉइल आती थी, और साथ ही इसके नीचे रखने के लिए ये वाले पेपर जो है ये तकरीबन 3-4 नीचे रखने पड़ते थे, तो ये रखती थी। तो ये मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ते थे, इसलिए मैंने बिरयानी जो है वो स्किप कर दी है। तो पहले मैं ये यूज़ करती थी और उसके लिए इसकी प्राइस है आपको मैं इसको क्योंकि जो भारी होता था इसके नीचे फिर मैं 3-4 मुझे पेपर आके ऊपर से फॉइल के साथ कवर करना पड़ता था। इसके लिए हैवी शापर जो है मुझे वो भी साथ यूज़ करना पड़ता था, क्योंकि ये गर्म जब हो जाता था तो शापर जो है वो जलने का ख़तरा होता था। चावलों की पैकिंग के लिए, जर्दे के लिए या दाल चावल के साथ जो सादा चावल होते हैं उनकी पैकिंग के लिए ये वाले बॉक्स यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये बॉक्स सालन ज़्यादा प्लेट्स आ जाएं तो उसके लिए भी ये बॉक्स यूज़ हो जाते हैं। 3 प्लेट्स का तकरीबन इसके अंदर इजीली आ जाती हैं, और ये बॉक्स मुझे 25 रुपये का पड़ता है। ऑमलेट और स्वीट डिश जो है हलवा, उसके लिए मैं पैकिंग यूज़ करती हूँ, और ये 6 रुपये में मुझे डिब्बी पड़ती है। और इस तरह से इसको मैं कवर करके तो छोटे शापर में बांध के फिर मैं इसको दे देती होती हूँ। चाय के लिए मैं ये वाला कप यूज़ करती हूँ, ये इसका कवर है, और ये कवर समेत ये मुझे 12 रुपये का पड़ता है। और अगर डिस्पोजेबल में मैंने रखी हुई आइटम किसी ने डिस्पोजेबल गिलास मंगवाना हो तो उसके लिए ये ग्लास एज अ ग्लास भी यूज़ हो जाता है। तो ये चाय के लिए इस तरह से इसका कवर बंद करके तो इसको शापर में पैक करके गिरा लगा के, ये देखें इस तरह से मैं इसको बंद कर देती हूँ, और फिर चाय जो है गिरने का ख़तरा भी नहीं होता और आराम से कस्टमर तक पहुँच जाती है। ये देखिए इस तरह से इसका कैप लगा के ये देखिए इस तरह से गिरा लगा के, और ये गिरती भी नहीं है, आराम से गर्म भी रहती है और इजीली कस्टमर तक चाय पहुंच जाती है। स्टीविया टी और दूसरी चीनी वाली या गुड़ वाली कोई भी, इन सब के लिए मैं यही वाला कप यूज़ करती हूँ। ये मुझे 12 रुपये का मिलता है, और मैं पैकिंग ज़्यादा 50-50 100 इकट्ठी मंगवा लेती हूँ, फिर मुझे ये 12 रुपये का पड़ता है, होल सेल से मंगवाती हूँ। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जब भी कोई काम शुरू करें कोशिश करें जो भी सामान पैकिंग मटेरियल है या खाने पकाने वाला कोई सामान है उसको आप होल सेल से ख़रीदें, तो ही आपको बचत होगी। ये जो छोटे शापर हैं ये इस तरह सालन की डिब्बियों के लिए, चाय के लिए ये 450 रुपये किलो मिलते हैं। तो ये तकरीबन आधा किलो मैं इकट्ठे ही मंगवा लेती होती हूँ, फिर जब ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि ये छोटे मेरे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो मैं ये किलो से ज़्यादा इकट्ठे मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये छोटी डिब्बियाँ जितनी हैं, चाय का कप है, ये सारी जो है सालन वाली पैकिंग वो सारी छोटी पहले इसमें पैक करती हूँ, उसके बाद बड़े शापरों में पैक करती हूँ। तो ये मुझे 450 रुपये के किलो मिलते हैं। इस तरह यहाँ पे चम्मच का बंडल है फ्योनिया के साथ, या पहले मैं नूडल के साथ ये चम्मच ही देती थी, तो ये चम्मच मुझे 130 रुपये का पैकेट पे मिलता है। तो अब नूडल के लिए यहाँ पे मैंने कांटे मंगवाए हैं, फोक मंगवाए हैं, तो ये मुझे 160 रुपये का पैकेट मिला है, और इसमें तकरीबन 100 कांटे होते हैं। इस पैकेट में भी 100 चम्मच होते हैं और इसमें भी ये 100 कांटे होते हैं। तो इस तरह पूरा पैकेट ही मंगवा लेती हूँ। चने की दाल के लिए पहले मैं ये वाली पैकिंग यूज़ करती थी, ये मुझे 11 रुपये की भी मिलती है। तो लेकिन अब ये है कि ये देखने में छोटी लगती है, हालांकि मैं इक्वल इनमें आती है तादाद जो है ना, क्वांटिटी मिकदार एक जैसी आती है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन ये देखने में छोटी लगती है और ये देखने में थोड़ी सही लगती है। ये भी 250 ml की है, ये भी 250 ml की है, लेकिन ये 11 रुपये की भी पड़ती है और ये 12 रुपये की। इनके लॉक बड़े ज़बरदस्त हैं, इनको बंद करना खोलना बहुत आसान है। अब मैं फेनियों के लिए, सालन के लिए आलू मटर, आलू गोश्त, कोफ्ते, चिकन का सालन, ये सारे सालन जो है ना वो मैं इसी में पैक करके देती हूँ। इनके लॉक इजीली आराम से इस तरह आपको दबाएंगे तो बंद हो जाएंगे, और इनको भी मैं इसी शापर में पहले पैक करती हूँ।
इस तरह से। इस तरह से इसी शापर में पैक करके तो उसके बाद इसको मैं डिलीवर करती हूँ। इस तरह से जो खाना है वो गिरने का ख़तरा नहीं होता, आराम से इजीली कस्टमर तक पहुँच जाता है। नूडल के लिए मैं ये पैकिंग इस्तेमाल करती हूँ और ये पैकिंग मुझे मिलती है 13 रुपये की। इसके भी लॉक ज़बरदस्त हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये लॉक आराम से बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं, खाना जो है गिरता नहीं है। और इसकी पैकिंग भी मैं इसी तरह इसी शापर में पहले करती हूँ, छोटे में। इस तरह से इसको छोटे शापर में पहले पैक करती हूँ, ये देखें ऐसे। उसके बाद एक और शापर लेके डबल पैकिंग करके तो उसके अंदर फिर साथ में चम्मच या कांटा, नूडल में पहले चम्मच देती थी, अब मैंने कांटे मंगवा लिए, पहले कांटे नहीं मंगवाए गए थे। तो इस तरह फिर इसके अंदर इसको पैक करके डबल करके साथ ही कांटा रख के तो वो दे देती हूँ। पराठों के लिए ये वाले पेपर यूज़ करती हूँ। ये मुझे 180 रुपये किलो के हिसाब से मिलते हैं और ये मैं पूरा बड़ा बंडल ही मंगवा लेती हूँ। फिर मेरा थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है, क्योंकि थोड़े थोड़े करके वो बात वही आ जाती है। अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ मंगवाएंगे तो हमें फ़ायदा नहीं होगा, हमें फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जब भी आप चीज़ें मंगवाएं, एक तो होल सेल से मंगवाएं और थोड़ी ज़्यादा मंगवा लें, ताकि आपको बचत अच्छी हो जाए और टाइम भी आपका आराम से गुजर जाए। पराठों के लिए पहले मैं बटर पेपर यूज़ करती थी, लेकिन वो ये है कि बटर पेपर में पराठे सही नहीं रहते, उनमें पसीना आ जाता है और ख़राब हो जाते हैं। एक तो ये जो है ये ऑयल एक्स्ट्रा जो हो वो जज़ब कर लेते हैं, दूसरा इनमें रैप करना आसान होता है और ये सही रहते हैं। बटर पेपर जो वो महंगे पड़ते थे। दूसरा वो पराठों के लिए या सादा रोटी के लिए ये वाला शेपर यूज़ करती हूँ। इस वाले पेपर में रैप करके तो फिर इस वाले शापर में देती हूँ। थोड़े हो तो फिर इस वाले शापर में दे देती हूँ, अगर ज़्यादा आ जाएं 6-7 हो जाएं या इस तरह तो फिर ये वाला शापर यूज़ करती हूँ। और ये जो है ये भी मुझे 460 रुपये किलो के हिसाब से मिलते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। और अगर ज़्यादा में सामान हो तो फिर मैंने ये शापर मंगवा के रखे हुए हैं, ये वाले यूज़ करती हूँ। सॉरी 460 रुपये किलो। ये वाली पैकिंग मैं सलाद और रायते के लिए इस्तेमाल करती हूँ और ये भी किलो के हिसाब से मिलते हैं और ये इसकी प्राइस 400 रुपये किलो है। तो इनको मैं तकरीबन आधा किलो मंगवा के रख लेती हूँ। शामी कबाब के लिए मैं ये वाली पैकिंग यूज़ करती हूँ, तो ये मैं बंडल ही मंगवा लेती होती हूँ। एक शामी के लिए ये, दो या 3 शामियों के लिए ये, और उससे ज़्यादा शामियाँ हो तो फिर ये वाला यूज़ करती हूँ। ये वाला बंडल मुझे 40 रुपये का मिलता है, ये वाला 50 रुपये का बंडल मिलता है। बंडल में मैंने कभी काउंट नहीं किए कि कितनी होते हैं, इसी तरह वैसे पूरे बंडल ही मंगवा लेती हूँ। ये वाली पैकिंग जो है ये मैंने बर्गर के लिए मंगवाई थी, लेकिन बर्गर फिर मेरे पास आइटम ज़्यादा हो गई तो बर्गर मैंने स्किप कर दिया। तो ये मैं अगर ज़्यादा शामी आ जाएँ शामी कबाब तो फिर इस तरह से ऊपर से थोड़ी सी कटिंग करके तो इसके अंदर पैक करके दे देती हूँ। ये मुझे 100 रुपये का बंडल मिला है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि पैकिंग मटेरियल मैं कौन सा यूज़ करती हूँ और किस तरह से ख़रीदती हूँ, और उनकी प्राइस भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मैं जब दूसरी वीडियोस बनाती हूँ तो मैं साथ साथ कोशिश करती हूँ कि उसके साथ भी आपको मैं अपने खाना जो है उसकी प्राइस और साथ पैकिंग मटेरियल की प्राइस बता दूँ। और नेक्स्ट वीडियो आगे भी अगर कोई अप डाउन हुआ, कोई कम बढ़े, रेट बढ़े, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। दूसरा ये कि ये मैंने पैकिंग मटेरियल जो है वो मैंने अपने फैसलाबाद के हिसाब से आपको रेट बताए हैं। हो सकता है कि आपके शहर में कम या ज़्यादा हों, तो वो आप ये ना कहिए जी आपने कम बताए हैं या ज़्यादा बताएं। ये मैंने अपने फैसलाबाद के हिसाब से और होल सेल मार्केट के जो मटेरियल के रेट है वो आपके साथ शेयर किए, वो बताएं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब इसी दुआ के साथ के जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। दुआओं में याद रखें, लेकिन जाने से पहले नीचे रेड बटन को दबा कर मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब इसी दुआ के साथ के जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।